जय हिंद। आरएसपी इंडिया पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेट्रोलॉजी का पार्ट 4। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपडेट कर दिए हैं। जो हाथ से लिखा हुआ नोट है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये 31 जनवरी को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको मेरे द्वारा किया गया प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, शैशवा कालावस्था, युवावस्था या इनमें से सभी। तो दोस्तों, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल माना जाता है? तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर किशोरा अवस्था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आप लोग देंगे इसका आंसर। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? आपको मिलता है 2 सेकेंड। ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। तो ये कौन सा होगा? किशोरावस्था आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है? यानी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो कौन सा अवस्था जो है बालकों के लिए सबसे जटिल होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है किशोरावस्था, सेकेंड है युवावस्था, थर्ड है प्रौढ़ावस्था और फोर्थ है इनमें सभी। तो इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट में जो है क्या है, किशोरावस्था इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन दिया हुआ है बाल्यावस्था, किशोरावस्था या स्किनर ने दिया है इनमें से कोई नहीं। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है ये किस अवस्था में होता है? तो ये आपका होता है बाल्यावस्था में, इसका फर्स्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या है, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बलन का जो जनक माना जाए तो वो हल है, लेकिन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है स्किनर, डिकमेयर, आरएस और पियाजे। तो पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो स्किनर ने दिया था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में होती है? पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में होती है? इसको लगा लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रगामी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष के बीच होता है। तो ये आपका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, यानी कि इंद्रगामी अवस्था वस्तु अस्थायित्व की में होता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 में है पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जुड़ना क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जुड़ना क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है समावेशन। समावेशन को ही हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण, या सेकेंड ऑप्शन है समायोजन, थर्ड में है संज्ञानात्मक और फोर्थ में है इसमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन होगा समावेशन या आत्मसातीकरण, यानी पूर्व ज्ञान का प्रयोग करते हुए नए ज्ञान का जो जुड़ना क्या कहलाता है? तो आत्म साथीकरण। ये पियाजे के अनुसार है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में क्या है, अमूर्त चिंतन। ये इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अमूर्त चिंतन, ठीक है, या कल्पना करना या संज्ञानात्मक विकास की परिपक्वता पियाजे के किस अवस्था में होती है? आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पियाजे के किस अवस्था में जो है अमूर्त चिंतन होता है, या पूछ सकता है पियाजे के किस अवस्था में कल्पना करना होता है या संज्ञानात्मक विकास होता है। तो ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, किशोरावस्था और मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन होगा अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तार्किक चिंतन। ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तार्किक चिंतन, मूर्त चिंतन, पलटवादी गुण या गणितीय संक्रियाओं का
ज्ञान पियाजे के किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ है इंद्रगामी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष, पूर्व संख्यात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष, मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संख्यात्मक अवस्था जो 11 से 18 वर्ष होता है। तो ये होगा आपका इसका थर्ड नंबर ऑप्शन होगा मूर्त संख्यात्मक अवस्था, यानी कि कोई भी बच्चा जो है तार्किक चिंतन कब सोचेगा, लॉजिकल थिंक बच्चा में कब आएगा, तो ये मूर्त अवस्था में आएगा। ठीक है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था में जो 7 से 11 वर्ष के बीच होता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक या परस्पर अंतःक्रिया या सामूहिक सामाजिक कार्य या सहयोगात्मक समाज सिद्धांत किससे संबंधित है? इसमें 3 से 4 क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, या पूछ सकता है कि परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, या पूछ सकता है कि सामूहिक सामाजिक कार्य किसने दिया है। तो ये जो ऑप्शन दिया पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, इनमें सभी, तो ये वाइगोट्स्की है। जैसे सामाजिक वाला वर्ड आएगा तो वाइगोट्स्की आपको ऑप्शन में मिला तो ये वाइगोट्स्की ही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, नकल या रटने से भाषा की क्षमता होती है, नकल या रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है, ऐसा किसने कहा? ऑप्शन है पाब्लो या स्किनर ने, पियाजे या पाब्लोव ने, चॉम्स्की ने। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पाब्लो या स्किनर ने कहा है कि नकल या रटने से भाषा की क्षमता जो है होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, किसने कहा है? यानी बच्चों की जो भाषा होता है, बच्चों में भाषा जो डेवलप होता है वह किसका परिणाम है, तो किसके अनुसार से है? तो यह है वाइगोट्स्की, पियाजे, चॉम्स्की और ये सभी, तो ये वाइगोट्स्की के अनुसार से है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। ठीक है, भाषा अन्य संज्ञानात्मक तत्वों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा कहने वाला कौन है? ऑप्शन दिया हुआ पियाजे, चॉम्स्की, पाव्लोव और स्किनर। तो ये अंतःक्रिया, तो ये इसका आंसर होगा पियाजे इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवांशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? वाटसन, गाल्टन, बीने और बुंट। तो इसका आंसर होगा सेकेंड नंबर, गाल्टन ने दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? ऑप्शन दिया हुआ सृजनशील, प्रतिभावान बालक, पिछड़े बालक या मंद बुद्धि बालक। तो मौलिकता के गुण, मौलिकता का गुण कब होगा? तो यदि बालक में आपका कितना, यदि बालक में 140 से अधिक बुद्धि लब्धि हो तो जो है उस बच्चा में मौलिकता का गुण पाया जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 में क्या है, अभ्यास के नियम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभ्यास के नियम किसने दिया है? अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम या प्रभाव का नियम किसने दिया है? यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन अलग अलग है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि अभ्यास का नियम किसने दिया है, या तत्परता का नियम किसने दिया है, या प्रभाव का नियम किसने दिया है? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है गिलफोर्ड, पियाजे, थॉर्नडाइक और हल। तो इसका होगा थॉर्नडाइक ने अभ्यास का नियम दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में है क्या है, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक, पाव्लोव, स्किनर और पियाजे। तो इसका फर्स्ट ही आंसर होगा थॉर्नडाइक, यानी प्रयास एवं भूल का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने ही दिए थे। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत या अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पाव्लोव, पियाजे, कोहलबर्ग और स्किनर। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर, पाव्लोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन सिद्धांत निम्न में से कौन है?
यानी किसने दिया है, क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, ठीक है, स्किनर, पियाजे, पावलोव और हल। तो इसका आंसर होगा स्किनर। स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अंतर्दृष्टि, इसको लगा लेंगे VBI, अंतर्दृष्टि, सूझ का सिद्धांत या क्या है, गोल्स्टवादियों का सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन है स्किनर, कोहलबर्ग, पियाजे और इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका कोहलर होगा, ठीक है। कोहलबर्ग और कोहलर अलग है, ठीक है। सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। आगे चलेंगे नेक्स्ट, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है, मंदबुद्धि बालकों की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया होगा कौन सा, शारीरिक दोष, सीखने की मंद गति, अमूर्त चिंतन का अभाव या मौलिकता। तो ये आपका हो जाएगा 4th नंबर ऑप्शन, मौलिकता, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है, शिक्षक के कार्यों का सही मूल्यांकन होता है। ऑप्शन दिया हुआ अधिकारियों द्वारा, यानी कि शिक्षक पढ़ाते हैं विद्यालय में या नहीं पढ़ाते हैं, यह किसके द्वारा मूल्यांकन होगा। ऑप्शन दिया हुआ अधिकारियों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, प्राचार्य यानी प्रिंसिपल के द्वारा और अभिभावकों के द्वारा। तो यह आपका कोई भी शिक्षक सही पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं तो यह अधिकारियों के द्वारा नहीं होगा। ये कोई भी जाके आपके क्लासरूम में आपके बच्चे से पूछते हैं कि आज लायक समास क्या है या संज्ञा कितने टाइप का होता है, तत्पुरुष क्रमधारा ये क्या है, तो ये सब यदि उसका आंसर मिलता है तो शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं। तो यह जानकारी किससे मिलेगा, तो छात्र से मिलेगा। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के शारीरिक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो बच्चे के क्या शारीरिक विकास, तो यह कहाँ होगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, खेल का मैदान, सभाघर या घर पे। तो बच्चे को जो शारीरिक क्षमता का जो परख होगा वो खेल के मैदान में होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट किया है कि क्वेश्चन क्या है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा गया है। तो जनक पूछे तो इसका आंसर हल हो जाएगा, हल, पियाजे, हल, स्किनर और इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा हल। लेकिन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस मनोवैज्ञानिक ने पुनर्बलन को अपने सिद्धांत में जगह दिया है, तो स्किनर, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। सेकेंड है, किस मनोवैज्ञानिक को पुनर्बलन का जनक कहा गया है, तो जनक है हल महोदय, लेकिन पुनर्बलन सिद्धांत को लागू किसने किया है, तो ये स्किनर किया है। इस क्वेश्चन पे ध्यान देंगे एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है। ऑप्शन है शिक्षण विधि में सक्षमता और विषय का ज्ञान, सेकेंड है उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, थर्ड है पढ़ाने की उत्सुकता और फोर्थ है धैर्य और लगन। तो शिक्षक का मेन गुण होता है माय डियर कि आप शिक्षक हैं, हम भी एक टीचर हैं, तो शिक्षक का मेन गुण है ये नहीं कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको हम लोग पढ़ा रहे हैं कि ये रेक्टेंगल है, इसका जो हम एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, या पेरीमीटर निकालेंगे तो 2 × L+B होगा। यदि वो नहीं सीख पा रहा है तो उसको मतलब अपना धैर्य नहीं खोना है, बच्चे को और अलग अलग विधि का प्रयोग करके हम लोग सिखा सकते हैं। जैसे कई सारा विधि है, खेल विधि, कई सारा विधि है, वो सब प्रयोग करके हम लोग बच्चों को आगे सिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवेल ने निम्न में से किस खेल पर मुख्य या प्रमुख बल दिया है। तो फॉरवेल एक साइंटिस्ट है, वो किस खेल पर बल दिया है, तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, सभी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था कि फॉरवेल ने किस खेल पर, तो गेंद का खेल जो है ये फॉरवेल के सिद्धांत के अनुसार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति कौन होगा, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या सभी। तो माय डियर यहाँ पे क्या हो रहा है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का बात हो रहा है, तो ये होगा अंतर्मुखी, यानी इसका फर्स्ट आंसर सही होगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन होगा 3 नंबर शैक्षिक अनुभव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर,
30 में क्या है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? तो यानी वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? ऑप्शन दिया है वुडवर्थ, रॉस, वाटसन, पियाजे। तो ये कौन था? रॉस ने किया था। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था, यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो क्या था। तो मैं थोड़ा सा आपको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानकारी दूं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो किसी विद्यालय में कितना ब्लैक बोर्ड है और विद्यालय साफ सुथरा है या नहीं है, तो वही था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था कोठारी आयोग का सिफारिश पे। सेकेंड है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 1986, एनसीएफ 2000। तो ये आपका एनसीएफ 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को लागू किया गया था। ठीक है, और एनसीएफ 2000 में पर्यावरण को सिफारिश किया और एनसीएफ 2005 में लागू किया गया था। ठीक है, कोठारी आयोग अलग सी चीज़ है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा क्या मापा जाता है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि, अभिवृत्ति या अभिक्षमता। तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा जो है विशिष्ट बुद्धि को मापा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे, निम्न में से कौन सा बच्चों के शारीरिक विकास को मार्गदर्शित करता है? नकारात्मक, सकारात्मक। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चे की शारीरिक विकास। तो यहाँ पे जैसे ही शरीर से संबंधित हो तो आपका क्वेश्चन होगा मात्रात्मक। ठीक है, क्योंकि शरीर को हम लोग बढ़ते हुए देख सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा मात्रात्मक, सेकेंड नंबर। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सा बच्चे के विकास को दर्शाता है, तो ये होगा गुणात्मक। ठीक है, विकास को हम लोग नहीं देख सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शरीर की बात करें तो शरीर को हम लोग देख सकते हैं कि नहीं बच्चा बढ़ रहा है। तो वो दोनों क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 35 में कि बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा किसने दिया है? तो गिजू भाई, ये इंडियन थे। लेकिन क्वेश्चन पूछे कि बाल केंद्रित शिक्षा का सपोर्ट किसने किया? तो ये किए थे जॉन डीवी ने, ये सपोर्ट किए थे, उसका समर्थन दिए थे। और आगे क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा। तो ये जॉन डीवी ने दिए थे, ये अमेरिकन है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन है प्रोजेक्ट विधि, लैब विद्यालय, स्वयं करके सीखना और ये सभी। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत ये सभी विधि आते हैं, प्रोजेक्ट विधि भी आते हैं, लैब विद्यालय भी आता है और स्वयं करके सीखना भी आता है। तो ये सभी होगा। यदि आपको यह सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करेंगे। देन हम इसका पार्ट 5 जल्दी लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 देख लेंगे। यहाँ से आपका जो 75 नंबर का ये क्वेश्चन फंसेगा, मैं 2 और डालूंगा सेट आपका। ठीक है, धन्यवाद।